आज हम आपको एक मुखी रुद्राक्ष के संबंध में जानकारी देंगे। एक मुखी रुद्राक्ष काजू शेप में होता है और ऐसी मान्यता भी है कि एक मुखी रुद्राक्ष गोल शेप में वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है जिसे गोल शेप में एक मुखी रुद्राक्ष मिले। एक मुखी रुद्राक्ष जो काजू शेप में मिलता है, उपलब्ध है, इस रुद्राक्ष को धारण करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और रुद्राक्ष पहनने या पूजा कक्ष में रखने से होने वाले फायदों की मैं यहां आपको जानकारी दूंगा। आपको मैं ये बता ही देता हूं कि एक मुखी रुद्राक्ष का स्वामी देवता सूर्य नारायण भगवान है। एक मुखी रुद्राक्ष शिव जी का साक्षात प्रतिनिधि है। स्वाभाविक है कि एक मुखी रुद्राक्ष यदि हमारे पास में है तो हम बड़े ही भाग्यशाली हैं। एक मुखी रुद्राक्ष को चांदी में, सोने में या तांबे में हल्का सा बंधवाकर और काले धागे में या सोने की चेन में या चांदी की चेन में धारण किया जाता है। यह रुद्राक्ष रविवार को, सोमवार को या प्रदोष वाले दिन धारण किया जाता है। अच्छा समय, अच्छा मुहूर्त देखकर इसे धारण किया जाता है। यदि किसी कारण से आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते हैं या कर पाते हैं तो आप एक मुखी रुद्राक्ष को अपने पूजा कक्ष में रखें और इसकी नियमित पूजा करें। इसको स्पर्श करना और इसको देखने मात्र से वही पुण्य प्राप्त होता है जो हम एक मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण करने से हमें प्राप्त होता है। और सोने में सुहागा तब हो जाता है जब आपका पूजा कक्ष ईशान कोण में हो और ईशान कोण में आप एक मुखी रुद्राक्ष को अपने पूजा कक्ष में रखें और नियमित पूजा अर्चना करें। जिस घर में एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा अर्चना होती है उस घर में आधि और व्याधि आने का नाम नहीं लेते। शिव और शक्ति दोनों मौजूद रहती है। श्री यानी कि लक्ष्मी हमेशा उस घर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो केवल एकमात्र एक मुखी रुद्राक्ष को घर के पूजा कक्ष में, पूजा की ताक में रखना, उसका नियमित पूजा करना हर प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है। जाने अनजाने आपको ध्यान नहीं है कि घर में कोई वास्तु दोष है, उस वास्तु दोष को भी वह दूर करता है।
एक मुखी रुद्राक्ष अगर घर में रखा हुआ है तो आप उसका यह चमत्कार भी पाएंगे कि घर में अगर नेगेटिविटी है जिसकी वजह से घर के सदस्यों में आपस में नहीं बनती है, वह नेगेटिविटी भी दूर हो जाएगी, वह ऋणात्मकता नकारात्मकता वह दूर हो जाएगी, आपस में स्नेह प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। अगर आपके परिवार में कोई बीमार लगातार असाध्य बीमारी से बीमार है और वैद्य हकीम डॉक्टर इनसे इलाज कराने के बावजूद भी वह ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप अपनी दवा दारू तो जारी रखें, लेकिन एक प्रयोग यहां पर मैं बताने जा रहा हूं कि तांबे की गड्डी में, तांबे के पात्र में रात्रि समय आप जल भरे, उसमें एक मुखी रुद्राक्ष डाल दे और एक चांदी का सिक्का या कोई भी चांदी की वस्तु उसमें डाल दे। सारी रात उस जल को हिलाना नहीं है और तांबे का जो पात्र है वह भी लकड़ी के किसी पीस पर, जैसे चौकी पर, पाटे पर या लकड़ी की टेबल पर रखा होना चाहिए ताकि उसकी अर्थिंग ना हो। और आप दूसरे दिन सुबह उसको मेडिसिन के रूप में, दवा के रूप में आप उस मरीज को जिसका रोग ठीक नहीं हो रहा है आप उसे दीजिए। आप देखेंगे कि स्नेह स्नेह वह ठीक होने लग जाएगा। यदि कोई सदस्य परिवार में ऐसा है कि जो थोड़े थोड़े दिन में बीमार होता ही रहता है, उसके लिए भी यही प्रयोग कीजिए, वह स्थायी रूप से स्वस्थ रहने लग जाएगा। दूसरी तरफ अब हम चलते हैं कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष को गले में धारण करता है, उस व्यक्ति में यदि किसी भी कारण से आत्मबल कमजोर है तो उसका आत्मबल मजबूत होगा। अगर वह मानसिक रूप से किसी रोग से ग्रस्त है, नेत्र के किसी रोग से ग्रस्त है, तो वह मानसिक रूप से ठीक होगा, नेत्र रोग से ठीक होगा। यदि उस व्यक्ति का व्यापार अगर प्रगतिशील नहीं है, बाधाएं आ रही है, उसको उसके व्यापार में प्रगति मिलेगी, उसका साहस बढ़ जाएगा। समाज में, परिवार में यदि उसकी मान प्रतिष्ठा नहीं बनती है, कई बार ज्योतिषविद पामिस्ट कहते हैं कि अरे भाई तुम्हारे तो मान प्रतिष्ठा की रेखा ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति यदि एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले तो परिवार में, समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अगर सूर्य कमजोर है तो सूर्य कमजोर होने पर भी आप एक मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण करेंगे तो उसके दोष, उस ग्रह के बुरे प्रभाव वो खत्म हो जाएंगे। यदि सूर्य ही नहीं बल्कि कोई भी क्रूर ग्रह है, यदि अपना कोई बुरा असर उस जातक पर दिखा रहा है, जिसने दिखा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर वह जातक एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो बुरे ग्रहों, क्रूर ग्रहों के बुरे प्रभाव से भी मुक्ति मिल जाती है। इस तरह से आपने देखा कि जो साक्षात शिव का रूप है एक मुखी रुद्राक्ष, जिसके स्वामी देवता जो है वो सूर्य नारायण भगवान स्वयं है, यह एक करामाती रुद्राक्ष होता है। बस ध्यान इतना रखना है कि आप रुद्राक्ष असली ले, आप रुद्राक्ष असली ले, शुभ समय पर इसे धारण करें, लेकिन साथ ही साथ आपको जो सावधानियां रखनी है इसको धारण करने के बाद, पहली बात यह है आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे।
आप झूठ नहीं बोलेंगे, सदाचार रखेंगे, किसी की निंदा पर निंदा नहीं करेंगे। आप रात को सोने के पहले उसे उतारकर अपने सिरहाने रख सकते हैं, ताक में रख सकते हैं। यदि कहीं शमशान घाट पर जाना है, किसी के अंतिम संस्कार में जाना है, तो आप रुद्राक्ष की माला को उतारकर और उसके पश्चात ही आप जाएंगे। ये सावधानियां आपको रखनी है। ईश्वर भगवान शिव, भगवान सूर्य नारायण भगवान आपका भला करे, आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, समृद्धशाली रखे। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु से। जय श्री कृष्ण।